नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की दिन भर की टॉप हेडलाइन। कन्याकुमारी से जोधपुर लाया जा रहा दुर्लभ प्रजाति का गिद्ध केवल रात में करेगा सफर। स्पीड 50 किलोमीटर ताकि झटके न लगे। स्पेन से आया है। स्टिंग ऑपरेशन समझकर शराब सेल्समैन ने गौ सेवक का सिर फोड़ा। देर रात टॉर्च की रोशनी में कर रहा था गायों का इलाज। फैक्ट्री कर्मचारियों की बस खड़े ट्रक से टकराई, 25 घायल। हाईवे पर खड़ा था ट्रक, 15 मिनट पहले कैंटर से भिड़ा था। जयपुर में 9वीं क्लास की छात्रा से रेप। नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर दोस्त ने किया दुष्कर्म। अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल कर 4 लाख रुपए ऐंठे। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। रास्ता भटके एक गिद्ध को उसकी प्रजाति के दूसरे गिद्धों से मिलाने के लिए 2600 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। सुनने में भी ये बात मजाक लग सकती है, लेकिन ये हकीकत है। स्पेन की ओर से आए इस गिद्ध को कन्याकुमारी से जोधपुर लाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए स्पेशल डिजाइन के पिंजरे और व्हीकल तैयार किए गए हैं। दरअसल सीनेरियस प्रजाति का यह गिद्ध घायल हालात में जनवरी 2022 में कन्याकुमारी में देखा गया था। लोगों ने वन विभाग को सौंप दिया गया था। कन्याकुमारी के उप्तगिरी पार्क में इस गिद्ध को रखकर इलाज शुरू किया गया था, जहां एक्सपर्ट ने इसके बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि इस प्रजाति के गिद्ध अक्टूबर महीने में जोधपुर आना शुरू हो जाते हैं। जोधपुर के माचिया पार्क के अधिकारियों से कांटेक्ट करने पर पता चला कि पिछले साल 2020 में इनका एक झुंड यहां आया था। इस पर उदयगिरी पार्क के अधिकारियों और एक्सपर्ट ने सीनेरियस प्रजाति के इस गिद्ध को उसकी प्रजाति के गिद्धों से मिलाने की मुहिम चलाई और अब 25 सितंबर रविवार को यानी कि आज इसे कन्याकुमारी से जोधपुर के लिए रवाना किया जा रहा है। अब सबसे बड़ी चुनौती इस गिद्ध को जोधपुर तक पहुंचाने की थी। कन्याकुमारी से जोधपुर तक का 2610 किलोमीटर का लंबा सफर करना था। इस गिद्ध के लिए बेहद मुश्किल माना जाता है। ऐसे में उदयगिरी पार्क के विशेषज्ञों ने गिद्ध को सही सलामत जोधपुर पहुंचाने के लिए एक वाहन को विशेष रूप से डिजाइन करवाकर उसमें पिंजरा लगवाया। इस वाहन को इस तरह से तैयार किया गया है कि रास्ते में गिद्ध को कम से कम झटके लगे। इसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा ही होगी। बताया जा रहा है कि 4 दिन का सफर तय कर यह जोधपुर में माचिया सफारी पार्क में पहुंचेगा। इस यात्रा के दौरान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के एक एक्सपर्ट, एक बर्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर और अब तक कन्याकुमारी में इस गिद्ध को रोजाना भोजन कराने वाले कर्मचारी साथ रहेंगे। ऐसी व्यवस्था की गई है कि रोजाना रात भर के सफर के बाद व्हीकल को ऐसी जगह रोका जाएगा जहां उसकी देखभाल आसानी से हो सके। गिद्ध को केवल रात में ही ट्रैवलिंग करवाई जाएगी। इसके पीछे का कारण यह बताया जा रहा है कि रात के समय वाहनों का शोर कम रहने से गिद्ध को परेशानी नहीं होगी। एक दिन में अधिकतम 600 किलोमीटर की यात्रा होगी। एक दिन इसे होसूर में ठहरा जाएगा, दूसरे दिन इसे पुणे के गिद्ध पुनर्वसन केंद्र में रखकर जांच की जाएगी। इसके अगले दिन बड़ौदा में रखा जाएगा, वहां से गिद्ध जोधपुर लाया जाएगा। जोधपुर के माचिया पार्क में इसे 1 माह तक एक्सपर्ट की टीम की निगरानी में रखा जाएगा ताकि यह जोधपुर की आबोहवा के अनुकूल स्वयं को ढाल सके। इसके बाद कैरो गांव में स्थित नगर निगम के डंपिंग यार्ड में छोड़ दिया जाएगा। यहाँ वह अपनी प्रजाति के समूह से मिल जाएगा। इस गिद्ध के शरीर पर जीपीएस सिस्टम लगा दिया गया है। इसके माध्यम से इस पर 24 घंटों निगरानी रखी जाएगी। बीकानेर की महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के पर्यावरण विज्ञान विभाग के हेड प्रोफेसर डॉक्टर अनिल छंगानी का कहना है कि सीनेरियस हिमालयन ग्रिफन और यूरोशियन प्रजाति के गिद्ध सर्दी के मौसम में लंबी दूरी तय करके भारत आते हैं। ये गिद्ध अमूमन मंगोलिया, कजाकिस्तान, स्पेन सहित कुछ अन्य देशों से उड़ान भरकर यहां पहुंचते हैं। कई बार
इनकी उपस्थिति श्रीलंका और थाईलैंड तक में दर्ज की जा चुकी है। ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं है कि सीनेरियस प्रजाति का यह गिद्ध कन्याकुमारी तक जा पहुंचा। आमतौर पर यह गिद्ध समूह में उड़ान भरते हैं। हो सकता है कि घायल होने के कारण यह गिद्ध पीछे रह गया हो, समय रहते लोगों की मदद से सही स्थान पर पहुंच गया और इसका इलाज हो सका। प्रोफेसर अनिल छंगानी ने बताया कि इनकी संख्या तेजी से कम हो रही है। देश में आज तक गिद्धों की सही तरीके से कभी गणना ही नहीं की गई। ऐसे में सारे दावे अनुमान पर आधारित है। बेशक पूरे देश में ही गिद्धों के प्राकृतिक आवास धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, इसका असर गिद्ध की आबादी पर पड़ता ही है। राजस्थान में गिद्धों की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है, कहीं जा सकती है। प्रोफेसर छंगानी का कहना है कि गिद्धों के प्राकृतिक आवास तेजी से नष्ट हो रहे हैं। सबसे अधिक नुकसान खनन से हुआ है। पहाड़ खनन की भेंट चढ़ गए हैं। इन पहाड़ों में ही गिद्ध प्रजनन करते हैं, फिर भी यहाँ पर्याप्त संख्या में गिद्ध नजर आते रहते हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान में गिद्ध संरक्षण का वर्तमान में कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है। इसके लिए प्रोफेसर छंगानी ने राज्य और केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज रखे हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। राजस्थान में मुख्य रूप से इजिप्शियन, लॉन्ग बिल्ड, सफेद पीठ वाले और राज गिद्ध पाए जाते हैं। इसके अलावा प्रवासी गिद्ध यहाँ आते जाते रहते हैं। जोधपुर में गौ सेवक को आधी रात टॉर्च की रोशनी में लंपी से बीमार गायों का इलाज करना भारी पड़ गया। मामला कुड़ी थाना इलाके का है। आरोप है कि यहां देर रात तक शराब के सेल्समैन अवैध रूप से शराब बेचते हैं। देर रात टॉर्च की रोशनी में गायों का इलाज कर रहे गौ भक्त को शराब के 2-3 सेल्समैन ने पीट दिया। आरोपियों को लगा कि वह उनका स्टिंग ऑपरेशन कर रहा है। पीड़ित दयाल राम प्रजापत विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता है। शनिवार रात वो टॉर्च की रोशनी में कुड़ी इलाके में लंपी से बीमार गायों के जख्मों पर दवा लगा रहा था। शराब के ठेके के सेल्समैन ने वीडियो बनाने वाला समझकर उसे लाठी पत्थर से पीट दिया। इलाज के लिए लाई दवाइयां भी छीन ली। शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो हमलावर मौके से फरार हो गए। पीड़ित दयाल राम प्रजापत ने बताया कि वह पिछले 2 महीने से लंपी बीमारी से पीड़ित गायों की सेवा कर रहा है। दयाल राम के नेतृत्व में 60 सदस्य लोगों की टीम शहर के जालावन, डिगाड़ी, कुड़ी, पाली, रोडगुड़ा और आसपास के क्षेत्र में सुबह से देर रात तक गायों को होम्योपैथिक दवा और औषधीय लड्डू खिला रही है। शनिवार देर रात 11:15 बजे दयाल राम जालामन गुडा रोड से निकल रहा था। यहाँ पर रिचका डालने की एक जगह पर गाय बछड़े बैठे दिखाई दिए। दयाल ने बाइक रोककर टॉर्च से रोशनी करके जख्मी गायों को दवा पिलानी शुरू की। इसी दौरान शराब के ठेके के 3 सेल्समैन उसके पास आ गए। उन्हें दयाल से कहा कि वह चुपके से शराब ठेके का वीडियो बना रहा है। आरोप लगाकर सेल्समैन ने दयाल पर डंडे पत्थर से हमला कर सिर फोड़ दिया। लोग जुटे तो हमलावर फरार हो गए। दयाल राम का कहना है कि आरोपी शराब पिए हुए थे। बड़ी मुश्किल से वह जान बचाकर भागा। हो हल्ला करने पर आस पड़ोस के लोग आए, तब हमलावर मौके से फरार हो गए। इसके बाद रात 12:30 बजे के करीब कुड़ी भगत हाउसिंग पुलिस ने एम्स हॉस्पिटल में पीड़ित की एमएलसी करवाई है। दयाल राम ने कहा कि जालामंड में देर रात तक कई ठेके से अवैध शराब बिकती है। दयाल राम ने आगे और बताया कि वह कई साल से विश्व हिंदू परिषद आरएसएस से जुड़े कार्यकर्ता है। हाल में जालामंड के हनुमान नगर में गायों के लिए क्वारंटाइन सेंटर भी शुरू किया है। इसमें पीड़ित गायों का इलाज करते हैं। घटना के बाद गौ भक्त और विश्व हिंदू परिषद सहित हिंदू संगठनों ने के कार्यकर्ता नाराज बताए जा रहे हैं। हाईवे पर शनिवार रात कैंटर से टकराने के बाद ट्रक हाईवे पर खड़ा था। इस दौरान फैक्ट्री के 45 कर्मचारी और मजदूरों को लेकर जा रही बस खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में 25 कर्मचारी घायल हो गए। हादसा दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर अलवर जिले के बहरोड थाना क्षेत्र में हुआ है। बहरोड के गुंती पुलिया इलाके के पास ट्रक टैंकर से टकरा गया। दुर्घटनाग्रस्त ट्रक हाईवे के बीचों बीच खड़ा था। बस कोतपुरली थाना इलाके के केशवाना गांव जा रही थी। यह बस केशवाना थाने इलाके की फैक्ट्री के 45 कर्मचारियों को लेकर केशवाना जा रही थी। बस रात करीब 11:15 बजे खड़े ट्रक में जा घुसी। हादसे में 45 कर्मचारी बैठे थे, जिसमें से 25 कर्मचारी और मजदूर घायल हो गए। घायलों को बहरोड के कैलाश अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां सभी का इलाज चल रहा है।
केशवाना औद्योगिक क्षेत्र में संचालित इमरजेंसी ग्लास प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री की शिफ्ट रात 11 बजे चेंज होनी थी। बहरोड से 10:30 बजे बस करीब 45 श्रमिकों को लेकर कंपनी के लिए रवाना हुई। रवानगी के करीब 10 मिनट बाद ही बहरोड से लगभग 6 किलोमीटर दूर गांव गुंती पुलिया पर चढ़ते समय बस पहले से दुर्घटनाग्रस्त खड़े ट्रक में जा घुसी, जिसमें सवार बस चालक अशोक कुमार सहित कुल 25 कर्मचारी मजदूर घायल हो गए। कुछ श्रमिकों को अंदरूनी चोटें भी लगी है। सूचना के बाद पुलिस ने सभी को एम्बुलेंस की मदद से कैलाश अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उपचार किया जा रहा है। घायल श्रमिक दूसरे राज्यों को भी शामिल है। हादसे की खबर मिलते ही कंपनी के HR हेड नीरज यादव, कंपनी प्रबंधक सुनील गोयल, प्रोडक्शन हेड अरविंद यादव अस्पताल पहुंच गए। बहरोड पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश ने बताया कि उन्हें गुंती पुलिया के पास एक्सीडेंट की सूचना मिली। वह जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे, जहां एक ट्रक और कैंटर आपस में टकराए हुए थे, जिसमें फंसे चालक को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया। हाईवे सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त वाहन खड़े थे। इसी दौरान कंपनी के श्रमिकों को लेकर बस ट्रक के पीछे जा घुसी। घायलों के नाम अशोक यादव, निखिलेश, रामप्रकाश, चंद्रभूषण, सतीश, हिंचचाल शर्मा, राकेश कुमार, बंसल सिंह, राजेश वर्मा, कृतन झा, शेषनाथ यादव, शैलेंद्र कुमार, श्रीलाल, अजय, विनोद कुमार, जितेंद्र यादव, भूपेंद्र सिंह, खुशवंत राजकुमार और मनोज कुमार बताए जा रहे हैं। जयपुर में दोस्ती कर नाबालिग लड़की से रेप करने का मामला सामने आया है। होटल में नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर नाबालिग से दुष्कर्म किया गया। बेहोशी की हालत में बनाए अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल कर 4 लाख रुपए भी ऐंठ लिए। करधनी थाने में पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मामले की जांच ACP जोटवाड़ा के प्रमोद कुमार स्वामी कर रहे हैं। SHO करधनी बनवारीलाल मीणा ने बताया कि जोटवाड़ा निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उसकी 14 साल की बेटी 9वीं क्लास में पढ़ती है। कुछ समय पहले नाबालिग बेटे की खोरा बिसल में पिंटू नाम के लड़के से मुलाकात हुई थी, जिसने बातचीत कर नाबालिग बेटी से दोस्ती कर ली। दोनों में बातचीत होने लगी। आरोप है कि 22 अगस्त को आरोपी पिंटू ने उसकी नाबालिग बेटी को मिलने बुलाया। मिलने जाने पर खाटू श्याम जी घूमने चलने की बात कही। जाने से मना करने पर भी बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। रास्ते में एक होटल में आरोपी ले गया। होटल के रूम में आरोपी पिंटू ने नाबालिग बेटी को कोल्ड ड्रिंक पिलाया। नशा मिला होने के कारण कोल्ड ड्रिंक पीते ही बेहोशी छाने लगी। बेहोशी की हालत में आरोपी ने नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान उसकी अश्लील वीडियो मोबाइल में बना ली। अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देने लगा। ब्लैकमेल कर आरोपी ने नाबालिग बेटी से 4 लाख रुपए ऐंठ लिए। परेशान होकर पीड़िता ने परिजनों को आप बीती बता दी। नाबालिग बेटी से रेप और ब्लैकमेलिंग का पता चलने पर पीड़िता के पिता ने थाने जाकर मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। अजमेर में अपनी दुकान के बाहर खड़ी महिला के गले पर झपटा मार तो 2 तोला सोने की चेन छीनकर ले जाने का मामले सामने आया है। पीड़िता और उसके बेटे ने आरोपी का पीछा किया, लेकिन मोटरसाइकिल लेकर खड़े दूसरे साथी के साथ वो फरार हो गया। पास ही मकान में लगे CCTV में भागते हुए आरोपियों के फुटेज कैद हुए हैं, लेकिन साफ नहीं है। पीड़िता की रिपोर्ट पर क्रिश्चियन नगर नवगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलकनंदा कॉलोनी माहेश्वरी स्कूल के पीछे वैशाली नगर अजमेर निवासी अर्चना गर्ग पत्नी चंद्रकांत गर्ग ने रिपोर्ट देकर बताया कि वह 8:30 बजे के करीब अपनी दुकान मनोरथ किराना स्टोर के बाहर ही खड़ी थी। एक लड़का अचानक नजदीक आया और गले पर झपटा मारकर सोने की चेन तोड़कर भाग गया। चिल्लाई तो उसके बेटे प्रशांत ने भागकर उसका पीछा किया, लेकिन वह अलका गौदा के मकान के पास मोटरसाइकिल लेकर खड़े दूसरे साथी के साथ फरार हो गया। दोनों लड़कों की उम्र 20 से 25 वर्ष की बताई जाती है, अतः कार्रवाई की जाएगी। क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच उप निरीक्षक बुधाराम को सौंपी है। पीड़िता सहित क्षेत्रवासी और पुलिस ने वारदात के बाद आरोपियों की तलाश भी की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा है। आरोपी युवक अपने साथी की बाइक पर फरार हुआ है। CCTV में भागते हुए तो नजर आए, लेकिन उसमें तस्वीर भी साफ नहीं है। अचानक हुई घटना के कारण पीड़िता और उसके परिजन बाइक के नंबर भी नहीं देख पाए। अजमेर में 77 साल के किराना व्यापारी कल्लूमल सजनानी की श्री टॉकीज मेहता मार्केट में सावित्री स्टोर नाम से दुकान है। 1 सितंबर की सुबह दुकान खोलकर कल्लूमल बाहर ही बैठ गए थे। पीड़ित के बेटे जगदीश सजनानी ने बताया कि वह अंदर दुकान में माल जमा रहे थे।
इसलिए पिताजी बाहर बैठकर इंतजार करने लगे। इसी दौरान मुंह पर रुमाल बांधकर एक युवक आया और पास खड़ा हो गया। करीब आधे घंटे तक खड़ा रहने के बाद वह आराम से करीब आया और गले पर झपटा मारकर चैन तोड़कर भाग गया। अजमेर के फोईसागर रोड निवासी प्रीति जैन पुत्री अशोक जैन ने 29 अगस्त को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा था कि वह सुबह करीब 8 बजे अपने घर से गोटा कॉलोनी स्थित लिटिल स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रही थी। इसी दौरान बोराज रोड उर्मिला पैलेस के बाहर 2 बाइक सवार बदमाश पहुंचे, गले पर झपटा मारकर उनकी 10 ग्राम की सोने की चैन लेकर फरार हो गए। यह पूरी वारदात बोराज स्थित उर्मिला पैलेस के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गंज पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी है। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। जोधपुर में बासनी थाना क्षेत्र के 4 दुकान इलाके में एक मेडिकल स्टोर के ताले तोड़ने का मामला सामने आया है। दुकान बासनी पुलिस थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर है। इसके बावजूद यहां चोर दुकान के शटर मोड़ अंदर घुसने में कामयाब हो गए। दुकान में घुसे चोरों को कुछ खास हाथ नहीं लगा, क्योंकि गले में सिर्फ 20 रुपये ही थे। लेकिन पुलिस की गश्त पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर पुलिस में कोई मामला दर्ज नहीं करवाया गया है। मेडिकल दुकान मालिक कमलेश ने बताया कि वह शनिवार रात दुकान बंद कर घर गया था। चोर उनकी दुकान के ताले तोड़ अंदर घुस गए। चोरों ने किसी लोहे के सरिये से दुकान के शटर को मोड़ दिया और ताले तोड़ दिए। सुबह शटर उठा हुआ दिखाई दिया तो पड़ोसियों ने कॉल कर दुकान मालिक को चोरी की सूचना दी। इसके बाद कमलेश मौके पर पहुंचा तो दुकान का शटर मुड़ा हुआ था। गल्ला काउंटर के ऊपर रखा था। हालांकि दुकान में नकदी नहीं होने की वजह से चोरों को कुछ खास सामान हाथ नहीं लगा। गले में 20 रुपये ही थे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही मेडिकल स्टोर के कुछ कदम आगे ही स्थित किराने की दुकान से दोपहर के समय 2 युवक स्कूटी पर सवार होकर आए और दुकान के बाहर रखा तेल का टीन उठाकर भाग गए थे। आसपास के लोगों ने हो हल्ला किया, तब तक दोनों फरार हो गए थे। दोनों घटनाएं बासनी पुलिस थाने के सामने की है, दुकान की है। ऐसे में पुलिस की गश्त पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। नागौर शहर में शातिर, चोर और बदमाश इतने बेखौफ है कि वो जहां मौका मिले वहां वारदात कर निकल पड़ते हैं। शनिवार शाम एसपी के बंगले के पीछे वाली गली में खड़ी बाइक 10 मिनट के भीतर शातिर चोर चुरा कर ले भागे। ये पूरी वारदात वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित मच्छी के चौक रहने वाले जयप्रकाश ओझा की ओर से कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी गई है। जयप्रकाश ने बताया कि वह 24 सितंबर को शाम 7 बजे बाइक से वकील रिश्तेदार से मिलने
उनके ऑफिस एसपी बंगले के पीछे समदड़िया बिल्डिंग गया था। वहां पर बाइक नीचे खड़ी कर दी और वकील से मुलाकात करने चला गया। शाम 7:30 बजे के आसपास वकील से मिलकर आया तो देखा कि बाइक गायब हो गई है, जिस पर आसपास के इलाके में बाइक तलाश की लेकिन बाइक नहीं मिली। इसके बाद वकील के ऑफिस के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज देखे तो पता चला कि एक ब्लू शर्ट और सफेद टॉवल लिया युवक बाइक को स्टार्ट कर ले भागा था, जिस पर कोतवाली थाने में बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। फिलहाल मामले में सीसीटीवी के आधार पर अज्ञात चोरों की तलाश में पुलिस जुटी है। राजस्थान में लगातार गौवंश की मौत के बाद बेरोजगारों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रविवार को यानी कि आज राजस्थान के बेरोजगारों ने लंपी बीमारी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग के साथ कांस्टेबल ग्रेड पे बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उपेन यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में युवा रावण गेट इकट्ठा हुए, जहां से कांटा चौराहे तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। उपेन यादव ने कहा कि लंपी बीमारी की वजह से लाखों गायों की मौत हो चुकी है, लेकिन इसे अब तक राष्ट्रीय महामारी घोषित नहीं किया गया है, जिसकी वजह से अब तक ना तो गायों को सही से इलाज नहीं मिल रहा है और ना ही उन्हें पालने वाले गौ पालकों को गौवंश की मौत का मुआवजा मिला है। इसके लिए आज हमने पैदल मार्च निकालकर लंपी बीमारी को राष्ट्रीय महामारी घोषित करवाने की मांग की है, ताकि गौवंश का सही समय पर उपचार हो सके। उपेन ने कहा कि राजस्थान में हजारों पुलिस कांस्टेबल 365 दिन आम जनता की सेवा करते हैं, लेकिन सरकार द्वारा ना तो उन्हें महज पता दिया जाता है और ना ही अवकाश मिल रहा है। ऐसे में आज हमने पुलिस कांस्टेबल की ग्रेड पे बढ़ाकर 3600 करने की मांग भी की है, क्योंकि पुलिस कर्मी खुद के लिए संगठन बनाकर आंदोलन नहीं कर सकते हैं। अगर सरकार